आज के इस लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका यूज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है वो ये है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स हो तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। यानी इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पर सी आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनावें और फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसपोज कर दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं ए एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 4 5 -2 ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या है इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स? क्या आएगा, 3 का जो कोफैक्टर होगा वो -2 होगा, 4 का जो कोफैक्टर होगा -5 होगा, 5 का जो कोफैक्टर्स होगा वो -4 होगा, -2 का जो कोफैक्टर होगा वो 3 होगा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इफ इट इज मेड ट्रांसपोज। यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें एक के का एडजॉइंट मिल जाएगा। यानी इसका मतलब सबसे पहले ये है कि पहले हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है कि हम इस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यानी -2 -5 और -4 और 3 हो रहा है। ये दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ। इसका मतलब ये देखिए क्या बन रहा है ये कि अगर हमें 2x2 का जो एडजॉइंट ए निकालना है तो हम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको हम इंटरचेंज कर दें। हमने देखिए 3 और -2 को इंटरचेंज कर दिया, और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका साइन बदल दीजिए, तो यहाँ पे साइन बदल दिया। यानी हम 2x2 के मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन इज फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू जैसे ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है और हम इसको डायरेक्टली इसके का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर दिया और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका साइन बदल देंगे। यानी 5 का -5 और 2 का +2 हमने कर दिया। ये तो इस तरह हम 2x2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट ईजिली निकाल लेते हैं। 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें उसके हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालकर एक मैट्रिक्स बनाना होगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा, तब हमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n
then A into adjoint of A equal to determinants of matrix of A into identity equal to adjoint of A into post multiplication of matrix A। यानी अगर हम A को उसमें एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक डिटरमिनेंट्स मिलता है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों तरीके से। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे। कि लेट A इक्वल टू AIJ, हमने मान लिया कि यन A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और CIJ इज कोफैक्टर, एक क्या है, कोफैक्टर ऑफ AIJ है, यानी इनके एलिमेंट्स का कोफैक्टर है ये। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम देखें कि A और एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करने पे जो एलिमेंट आएगा IJ, दैट वुड बी इक्वल टू किसके होगा, दैट वुड बी द सम ऑफ द फ्रॉम R टू N AIR, यानी ith रो के एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो AIR इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ का जो एलिमेंट होगा RJ उससे होगा। यानी इट कैन बी रिटन इक्वल टू R इक्वल टू 1 to N, और ये इस रो के एलिमेंट है इनटू, और ये इस कॉलम का आर्थरो जेथ कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर्स है RJ, ऐसे। तो अगर हम देखते हैं, हमें मालूम है कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमको डिटरमिनेंट्स मिलता है, यानी इक्वल टू होता है ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, कब, इफ़ I इक्वल टू RJ, और जीरो होता है इफ़ I इक्वल टू नॉट J। यानी डायगोनल्स पे क्या होगा, जो एलिमेंट बनेगा वो डेटे के बराबर होगा, और जो डायगोनल पे एलिमेंट नहीं होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये हो गया कि A और एडजॉइंट ऑफ A का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे डेटे 0 0 0 डॉट डॉट, ऐसे n ऑर्डर का अगर है ऐसे 0 डेटे 0 0 0 0 0 डेटे 0 0 0 डॉट 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 n 0 0 0, और ये डेटे आ जाएगा ऐसे। यानी जब हम A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो डिटरमिनेंट्स के बराबर आएगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉमन ले लेंगे, डेटे इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 1 एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, यानी हमें डेट A इंटू I मिल जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये मिल जाएगा हमको। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A में हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें डेटे इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये मिलेगा और ये पहला मिलेगा। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डेटे
इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे मिल जाएगा। लेट्स सी बाय द एग्जांपल। इसे आइए एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे अगर A एक 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे A11, A12, A21, A22, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स हमें दिख रहा है। इसके जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इस मैट्रिक्स के C11, इसके कोफिशिएंट का जो, इसके कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज होगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए आएगा इक्वल टू, इसको हम रो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, C11, C12, C21 और C22 आ रहा है, ये आ गया। अब ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू किसके आएगा, ऐसे देखिए, A11, A12, A21, A22 और ये क्या आएगा, C11, C12, C21 और C22। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में देखिए ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, A11 C11 प्लस A12 C12 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से जब, तो A11 C21 प्लस A12 और C22। अब इसके बाद इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 C11 प्लस A22 C12, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 C21 प्लस A22 C22 है। तो यहाँ पर हम देखें कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है प्लस इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, यानी किसी रो के एलिमेंट को जब हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें मिलता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। यानी ये क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स है, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 0 होती है। अगर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी इट विल गिव अस 0। यानी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा हमें डेट ए 0 और ये मिलेगा 0 और डेट ए मिलेगा ऐसे ऐसे। अब हम इसमें से अगर डेट ए हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 1001, एक 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलता है, यानी ये 2 ऑर्डर का था, तो इसका मतलब है कि इट विल बी इक्वल टू डेट ए आई, ऐसे। यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स और इंटू उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स।